छोटे से कस्बे सरोवरपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था प्रेम। प्रेम अपनी ईमानदारी, नम्रता और सच्चाई के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसके पिता एक बड़ाई थे और माँ घर संभालती थी। घर की आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन प्रेम हमेशा सच बोलने और सही रास्ते पर चलने की सीख बचपन से ही पाता रहा था। हर सुबह प्रेम अपने पिता की मदद करता, फिर स्कूल जाता और लौटकर पढ़ाई करता। वह अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहता था। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उसने कभी किसी का हक नहीं छीना और न ही कोई गलत काम किया। उसके दोस्तों को कभी कभी लगता कि इतनी ईमानदारी आज के जमाने में नुकसान करवा सकती है, लेकिन प्रेम की सोच अलग थी। उसने मानता था कि सही रास्ता कभी गलत मंजिल तक नहीं ले जा सकता। एक दिन स्कूल जाते समय प्रेम को रास्ते में एक चमकता हुआ पर्स दिखा। उसमें हजारों रुपए, एक पहचान पत्र और कुछ जरूरी कागजात थे। उसके मन में एक पल को भी लालच नहीं आया। उसे बस इस बात की चिंता हुई कि इतने पैसे खोकर मालिक किस मुश्किल में होगा। प्रेम तुरंत स्कूल न जाकर पास के पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने पर्स सब इंस्पेक्टर को सौंपा और सारी बात बताई। पुलिस वाले उसके इस ईमानदार व्यवहार से प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा कि क्या वह इनाम के रूप में कोई पैसे लेना चाहेगा, लेकिन प्रेम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सर, मुझे इनाम की नहीं, सही काम करने की खुशी चाहिए। कुछ घंटों बाद पर्स का असली मालिक, एक बुजुर्ग दुकानदार, थाने पहुंच गया। पर्स पाकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि उसमें दुकान का किराया और कुछ जरूरी बिलों के पैसे थे। उसने प्रेम का हाथ पकड़कर आभार जताया। वह प्रेम को इनाम देने पर अड़ा था, लेकिन प्रेम ने फिर मना कर दिया और बस यही कहा कि आप सही सलामत घर पहुंच जाएं। यही मेरे लिए पर्याप्त है। इस घटना की चर्चा पूरे कस्बे में फैल गई। स्कूल में भी प्रेम को सम्मानित किया गया। अध्यापकों ने कहा कि उसकी ईमानदारी बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा बनेगी। माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लोगों ने प्रेम को एक मिसाल माना, एक ऐसा बच्चा जिसे धन का नहीं, चरित्र का महत्व पता था। दिन बीते गए, पर प्रेम की यह छोटी सी ईमानदारी लोगों के दिलों में बड़ी सीख बनकर बस गई। उसने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी केवल एक गुण नहीं, बल्कि ऐसा प्रकाश है जो दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैला सकता है। और प्रेम, वह आज भी